जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कक्षा 10th और 12th के लिए टेंस के बारे में, ठीक है, जो कि बोर्ड एग्ज़ाम 2026 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपको बताना चाहेंगे कि आपके एग्ज़ाम में जैसे टेंस से सीधे क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन हाँ फिर भी नरेशन हो गया, डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो गया, इसको बनाने के लिए आपको टेंस की बहुत ही ज़रूरत है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि आखिर टेंस होता क्या है। तो पहले हम टेंस के बारे में जानेंगे, उसके बाद हम आगे आपको इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में आज की वीडियो में बताने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि टेंस क्या होता है। देखिए टेंस का अर्थ होता है काल। तो जैसे हम कह सकते हैं कि वह वाक्य जिससे समय की जानकारी होती है उसे हम टेंस कहते हैं, ठीक है। जैसे मैं जाता हूँ, तो यह वर्तमान की बात हो रही है, ठीक है, वर्तमान समय की इससे जानकारी मिल रही है कि मैं जाता हूँ। जैसे वह जाएगा, तो वह जाएगा, इससे क्या, इससे फ्यूचर की जानकारी मिल रही है, ठीक है, फ्यूचर के बारे में बात हो रही है यहाँ पर कि वह जाएगा। तो आगे टेंस के प्रकार। तो देखिए इसमें टेंस के प्रकार है, यह 3 प्रकार का होता है, ठीक। पहला हो गया प्रेजेंट टेंस जिसको वर्तमान काल कहते हैं, दूसरा है पास्ट टेंस जिसको भूतकाल कहते हैं, फ्यूचर टेंस जिसको भविष्य काल कहते हैं हिंदी में। तो इसमें पहला है आपका प्रेजेंट टेंस, ठीक, वर्तमान काल। तो वह वाक्य जिससे वर्तमान की जानकारी होती है उसे प्रेजेंट टेंस कहते हैं। इसमें आपका ये 4 प्रकार के होता है, ठीक है। प्रेजेंट टेंस 4 प्रकार का होता है, पास्ट टेंस 4 प्रकार का होता है और फ्यूचर टेंस 4 प्रकार का होता है, ठीक है। टोटल आपके 12 टेंस होते हैं। देखिए टेंस के प्रकार है यहाँ पर, यह 4 प्रकार के होते हैं। इसमें पहला है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, दूसरा है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, तीसरा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और चौथा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, ठीक। इसी तरह आपका अगला पास्ट टेंस हो गया। इसमें भी देखिए वह वाक्य जिससे भूतकाल की जानकारी होती है उसे पास्ट टेंस कहते हैं। जैसे कल विद्यालय गए थे, तो गए थे का मतलब कि यह बीता हुआ कल है, यानी पास्ट टेंस जो बीत गया है, ठीक। इसी तरह अब देखिए इसमें पास्ट टेंस के प्रकार, तो ये भी 4 प्रकार के होते हैं। इसमें पहला है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, दूसरा है पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, तीसरा पास्ट परफेक्ट टेंस, चौथा है पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, ठीक। अगला है फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस वह वाक्य जिससे भविष्य की जानकारी होती है उसे फ्यूचर टेंस कहते हैं, ठीक। फ्यूचर टेंस के भी 4 प्रकार होते हैं। इसमें आपका पहला है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, ठीक है। तो इसी तरह हम आज की वीडियो में देखिए यहाँ पर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं, ठीक। फिर बाकी का हम जो बचा है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इस सभी को आपको 12 टेंस पूरा कंप्लीट कराने वाले हैं, ठीक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आगे। देखिए इसमें आपका है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सिंपल सेंटेंस, ठीक। इसमें भी सिंपल सेंटेंस होता है, दूसरा निगेटिव सेंटेंस, तीसरा आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा, ठीक। तो पहले हम सबसे पहले इसमें प्रेजेंट टेंस का सिंपल सेंटेंस देखते हैं। तो पहले हम पहचान के बारे में जानते हैं कि आखिर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पहचानते कैसे हैं। कोई वाक्य आ गया तो वह किसका, प्रेजेंट का है, पास्ट का है या फ्यूचर का है, यह कैसे पहचानते हैं। तो देखिए इसमें सामान्यतः आपको जैसे हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, ठीक है, आदि शब्द आपके आते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर लिखा है ना, पहचानने के लिए परिभाषा, जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, ता हूँ आदि शब्द आए तो उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सिंपल सेंटेंस कहते हैं, ठीक है। तो इसमें आपका देखिए चार रूल हैं। इसमें आपका पहला है कि जब मुख्य क्रिया के अंत में स्वर आपके 5 होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू, ठीक, आए और कर्ता एक वचन कर्ता आपका ही हो गया, सी, इट, नेम, ये एक वचन कर्ता होते हैं, आए तो टेंस बनाते समय मुख्य क्रिया के अंत में ईएस, ठीक, ईएस लगा देते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर लिखा ना,
वह जाता है, ठीक लिखा है वह जाता है। तो आपका ये कर्ता हो गया, ठीक, और ये क्रिया हो गई। तो देखिए ही कर्ता हो गया ही, तो ही जो है ये एक वचन है, तो इसके हिसाब से जो हम यहाँ पर क्रिया लगाएं, इसमें देखिए लास्ट में GO गो आ रहा है ना, तो ओ आपका एक स्वर है, तो इसलिए इसके अंत में हम ES लगा देंगे, ठीक, ही गोस हो जाएगा। इसी तरह आपका दूसरा रूल है, जब मुख्य क्रिया के अंत में स्वर आए और कर्ता बहुवचन कर्ता आपके आई, वी, दे, यू होते हैं, ठीक है, ये बहुवचन कर्ता होते हैं। आए तो टेंस बनाते समय मुख्य क्रिया के अंत में ES नहीं लगाते हैं, ठीक। जैसे देखिए यहाँ पर मैं जाता हूँ, तो इसमें मैं जो आपका सब्जेक्ट हो गया, जाता हूँ ये आपका क्रिया हो गई, ठीक। तो आई गो, देखिए यहाँ पर ये जो कर्ता है ये बहुवचन हो गया, इसलिए हम GO देखिए यहाँ पर स्वर है, तब भी हम इसके अंत में ES नहीं लगाए हैं, ठीक है। अब इसी तरह तीसरा रूल है, जब मुख्य क्रिया के अंत में व्यंजन आए और कर्ता बहुवचन हो तो टेंस बनाते समय यस नहीं लगाते हैं, ठीक। आपका जो पहले वाला था उसका वो ES का प्रयोग था, ठीक है, और ये यस का प्रयोग कहाँ कहाँ करना है वह है उसके लिए, ठीक है। लिखा है यहाँ पर वे खाते हैं, तो वे यहाँ पर दे हो गया, ठीक, कर्ता बहुवचन दे हो गया, इट तो EAT इट लिखे हैं, इसलिए इसमें देखिए यस नहीं लगाए हैं। देखिए अगला एक आपका इसमें नोट करके आप लोग नोट कर लीजिएगा। देखिए मुख्य क्रिया हमेशा बहुवचन में होती हैं, ठीक है। हम मुख्य क्रिया में यस या ES लगाकर उसको सिंगुलर बनाते हैं, जैसे रीड हो गया, प्ले हो गया, रन, ब्रिंग, तो ये अपने आप में ही प्लूरल है, ठीक। जब रन हो गया, रन्स, प्ले हो गया, प्लेस, तब हम इसको सिंगुलर बनाते हैं, ठीक है। इसमें यस या ES जोड़ते हैं। जब भी हम एक मुख्य क्रिया को लिखेंगे तो हमेशा अपने आप में प्लूरल होगी, उसमें हमको ES या ES जोड़कर उसको सिंगुलर बनाना होगा कर्ता के अनुसार, ठीक। देखिए रूल नंबर 4 है, जब मुख्य क्रिया के अंत में व्यंजन हो और कर्ता एक वचन का हो तो टेंस बनाते समय क्रिया के अंत में यस लगा देते हैं, ठीक। जैसे देखिए सरिता खाती है, तो आपका सरिता यह सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया, नाम है किसी का, तो सरिता सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया। इसके हिसाब से जो वर्ब है क्रिया EAT इट लिखे, इसमें यस लगा दिए हैं, ठीक है, तो इट्स हो गया, सरिता इट्स। तो ये हो गया आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सिंपल सेंटेंस। अब इसी तरह हम इसका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव सेंटेंस देखते हैं कि निगेटिव सेंटेंस क्या आता है। देखिए इसमें आपका रूल है, कर्ता, ठीक है, जिसको हम इंग्लिश में सब्जेक्ट बोलते हैं, क्रिया जो सहायक क्रिया इसको बोलते हैं डू या डज, ठीक, ये सहायक क्रिया होती है डू या डज। धन, नॉट, धन मुख्य क्रिया का पहला रूप। उसके बाद कर्म आता है जिसको हम अंग्रेजी में कर्म को ऑब्जेक्ट बोलते हैं। इसके बाद पूरक आता है, पूरक का मतलब जो भी बचा है उसको हम शेष यानी जो बच गया है इनके कर्ता सहायक क्रिया, नॉट मुख्य क्रिया और कर्म के बाद जो बचा है उसको हम पूरक बोलते हैं, जिसको हिंदी में जो पूरक कहते हैं और इंग्लिश में इसी को कॉम्प्लीमेंट कहते हैं, ठीक है। इसमें देखिए आपका डज और डू का प्रयोग किसके साथ करते हैं। देखिए एक वचन कर्ता के साथ हम डज का प्रयोग करते हैं। एक वचन कर्ता क्या है, जैसे ही, सी, इट और किसी का नाम हो गया तो उसके साथ हम डज का प्रयोग करते हैं। और दूसरा है बहुवचन कर्ता के साथ डू का प्रयोग करते हैं, ठीक है। बहुवचन कर्ता आई, वी, दे, ठीक है, आपका आई हो गया, वी हो गया, ठीक, THEY दे हो गया, ठीक, यू हो गया, ये आपका क्या है, ये बहुवचन करता है, ठीक। देखिए इसमें आपका एक नोट पॉइंट है, नोट, यदि सेंटेंस में डू या डज हो तो मेन वर्ब में यानी मुख्य क्रिया में यस या ES नहीं लगाया जाता है। ये नोट करके आप लोग, नोट है ये, ठीक है, नोट कर सकते हैं। देखिए एग्जाम्पल जैसे वह किताब नहीं पढ़ता है, तो वह यह करता हो गया ही, ठीक। ये इसके हिसाब से हम सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए डज का प्रयोग करेंगे। उसके बाद नॉट, फिर मुख्य क्रिया लगाएंगे, रीड, ठीक है। देखिए यहाँ पर डज आ गया इसलिए हम इसमें जो मुख्य क्रिया इसमें यस या ES का प्रयोग नहीं करेंगे, वही यहाँ पर नोट में लिखा गया है, ठीक। फिर उसके बाद
ऑब्जेक्ट यानी द बुक हो गया। ठीक, अगला एक पॉइंट और है आपका, देखिए इसमें जब किसी सेंटेंस में अपना आ जाए, ठीक है, अपना आ जाए तो उसके लिए हम जब ही हो तो ठीक है, ही के साथ अपना के लिए हिज का प्रयोग करते हैं, सी के साथ हर का प्रयोग करते हैं। ठीक, अगर नेम हो, अगर पुरुष हो तो हिज का प्रयोग करेंगे, अगर नाम अगर स्त्री का नाम हो तो उसके लिए हर का प्रयोग करेंगे, और आई के साथ माई का प्रयोग करते हैं, दे के साथ देयर का प्रयोग करते हैं, यू के साथ अपना के लिए योर का प्रयोग करते हैं, और वी के साथ अपना के लिए आवर का प्रयोग करते हैं, इट के साथ अपना के लिए इट्स का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब अगला है, देखिए अब यहाँ से आपका स्टार्ट हो जाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंटरोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, यानी प्रश्नवाचक वाक्य यहाँ से आपके शुरू होते हैं। देखिए जब प्रश्नवाचक शब्द बीच में आए तो उसके लिए नियम। ठीक है, किसी सेंटेंस के बीच में जैसे प्रश्नवाचक आए तो उसको कैसे बनाना है ये देखते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा ना, वह आम क्यों खाता है, तो क्यों ये देखिए वाक्य के बीच में आ गया, तो इस सेंटेंस को कैसे बनाना है उसी का यह नियम है। ठीक है, देखिए आपको पहले लिखना है प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी। ठीक है, जो बीच में है इसी को प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी, फिर उसके बाद प्लस सहायक क्रिया, सहायक क्रिया डू या डस, धन कर्ता, धन मुख्य क्रिया का पहला रूप, धन कर्म, उसके बाद पूरक यानी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, देखिए अब इसी रूल के हिसाब से हम इस सेंटेंस को बनाते हैं। यहाँ पर लिखा है, देखिए यहाँ पर लिखा है वह आम क्यों खाता है, लिखा है ना, तो देखिए पहले सबसे पहले क्या लिखेंगे, प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी, तो प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी यह प्रश्नवाचक शब्द हो गया क्यों, तो इसको सबसे पहले लिखेंगे वाई, फिर लिखा है सहायक क्रिया डू या डस, इस सहायक क्रिया डू या डस इसको हम इस कर्ता के अनुसार लगाएंगे, तो कर्ता इसमें क्या है ही। ठीक है, वह यह कर्ता हो गया, इसके हिसाब से हम यहाँ पर जो सहायक क्रिया डज लगाएंगे। ठीक है, तो प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी हो गई सहायक क्रिया डज, उसके बाद कर्ता, फिर मुख्य क्रिया का पहला रूप आपका इट हो गया, उसके बाद हम लगाएंगे कर्म। कर्म क्या है, क्या खाता है, आम, तो द मैंगो हो गया। ठीक है, इसी तरह हो गया। अब आपका अगला इसमें देखिए दूसरा एग्जाम्पल है, मैं अपने दोस्त के साथ फूल क्यों तोड़ता हूँ। देखिए यहाँ पर क्यों प्रश्नवाचक शब्द हो गया, तो सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लिखेंगे वाई, उसके बाद आई जो कर्ता क्या है बहुवचन है, इसके हिसाब से हम डू का प्रयोग करेंगे, फिर कर्ता लगाएंगे, फिर उसके बाद मुख्य क्रिया लगाएंगे प्लक, क्या तोड़ा है द फ्लावर। ठीक है, फ्लावर हो गया यहाँ पर ऑब्जेक्ट, कर्म हो गया, इसके बाद विथ माई फ्रेंड्स। ठीक, आई के साथ देखिए वहाँ पर हम पहले बताए थे कि आई के साथ अपना के लिए, देखिए यहाँ पर लिखा ना अपने दोस्त के साथ, तो आई के साथ अपना के लिए माई का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर माई का प्रयोग करें माई फ्रेंड, तो ये हो गया। देखिए अब दूसरा इसमें रूल है प्रश्नवाचक वाक्य का ही है। देखिए जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के पहले आए तो उसके लिए नियम, देखिए यहाँ पर लिखा ना क्या वह आम खाता है, क्या प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के पहले ही आ गया, तो उसके लिए नियम क्या होता है, सहायक क्रिया डू या डस, धन कर्ता, सब्जेक्ट इसी को इंग्लिश में सब्जेक्ट बोलते हैं, मुख्य क्रिया का पहला रूप, ठीक, धन कर्म यानी ऑब्जेक्ट, फिर पूरक आता है, उसके बाद प्रश्नवाचक शब्द हम लास्ट में लगा देते हैं। तो देखिए इसके हिसाब से हम बनाएंगे सहायक क्रिया के डू या डस पहले लिखेंगे, तो ही कर्ता के अनुसार डज लगा दिए, उसके बाद कर्ता सिंगुलर ही है, फिर क्या लिखा है यहाँ पर क्रिया का पहला रूप इट हो गया, फिर कर्म क्या खाता है द मैंगो यानी आम खाता है। ठीक, पूरक इसमें देखिए यहाँ पर कुछ नहीं है तो पूरक नहीं लगाएंगे, सिर्फ क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो देखिए इसमें आपका दूसरा एग्जाम्पल है क्या बिल्ली दूध पीती है, तो देखिए यहाँ पर जो रूल है पहले यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट क्या है सिंगुलर है, तो इसके हिसाब से हम सहायक क्रिया सिंगुलर यानी सिंगुलर के लिए डज लगाते हैं, तो डज कर्ता, उसके बाद मुख्य क्रिया का पहला रूप, मुख्य क्रिया क्या है पीना, तो ड्रिंक क्या पीती है दूध। ठीक, तो यहाँ पर कर्म हो गया। अगर इसी का आपको जैसे निगेटिव में बनाना हो तो आपको क्या करना है, सिर्फ कर्ता के बाद आपको यहाँ पर धन
नॉट जोड़ देना है। ठीक है, अगर मान लीजिए लिखा है क्या बिल्ली दूध नहीं पीती है, ठीक, नहीं पीती है, तो यह जो कर्ता है, कर्ता के बाद आपको यहाँ पर नॉट सिर्फ जोड़ देना है। ठीक है, डज द कैट नॉट ड्रिंक मिल्क हो जाएगा, अगर इसी को आपको निगेटिव बनाना है। ठीक, तो आज के लिए इतना हम करते हैं, आप मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टेंस के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।